पढ़े प्यारी। 2 दिन से नहीं अन्न मिला, 2 दिन से नहीं अन्न मिला, जगदीश कहो जगदीश कहो। जब सखा आपके कृष्ण चंद्र सहपाठी गुरु मित्र दाता है, जब सखा आपके कृष्ण चंद्र सहपाठी गुरु मित्र दाता है, उनसे जाए विपत्ति कहो, वो सुख संपत्ति के दाता है। संभव है भाग्य बदल जाए, संभव है जगदीश कहो जगदीश कहो। नीचे रखो, जगह भी यहाँ पे रहना चाहिए। सुदामा ने कहा, देखो सुशीला, धैर्य रखो, भगवान भी परीक्षा लेता है, घबराना नहीं चाहिए भक्तों को। विपत्ति कट गई है, सुदिन दिन है प्रिय, और शीघ्रे कलेश कभी दूर हट जाएंगे, करेंगे कृपा क्षीर सिंधु के निवासी प्रभु, जब लौना कृपा करें दीन बंधु दीनानाथ, तब तलक शेष दिन यूं ही बितावेंगे, कूप गिर जाए। कहा, लेकिन मित्र के यहाँ जाऊंगा तो कुछ भेंट के लिए भी तो चाहिए, कुछ है घर में? सुशीला ने कहा, मैं उसका बंदोबस्त करती हूँ। पड़ोस में गई, एक इनकी बहन थी, मुँह बोली, कहा, बहन आज बड़े मुश्किल से मेरे पतिदेव तैयार हुए हैं, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, लेकिन जाने के लिए साथ में ले जाने के लिए कुछ भेंट नहीं है। तुम्हारे घर में अगर कुछ हो तो मुझे दे दो, जब हमारे यहाँ हो जाएगा तो हम तुम्हारा वापस कर देंगे। उस बहन ने कहा, बहन अभी मेरे बच्चे भूखे थे, भूख भूख चिल्ला रहे थे, थोड़ा सा चावल मेरे घर में पड़ा था, मैंने सूप से पछोर करके चावल तो बटलोई में डाल दिया है, एक पुराने कपड़े में बांध लिया, सुदामा को दे दिया, बोले ये भेंट में देना। गठरी बांध करके पोटली सुदामा ने अपने कांख में दबा ली और लठिया लिया, पिछौरा लिया, चल पड़े। भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए, श्री कृष्ण गोविंद
रिद्ध शरीर है, जर्जर शरीर है, भूखे प्यासे हैं। भगवान का नाम लेते हुए कुछ दूर चले, थक गए, विश्राम करने लगे। वहां अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार जगत प्रभु मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीताम्बरधारी ने जान लिया कि मेरा बचपन का मित्र सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है। योग माया को बुलाया, कहा सुदामा को सुदामापुरी के बगीचे से उठा करके द्वारिकापुरी के बगीचे में सुला दो, इतना करो। सोते हुए सुदामा को वहां से उठा करके और द्वारिकापुरी के बाहर जो अमराई थी उसमें योग माया ने ले जा करके इनको सुला दिया। जब उठे सायंकाल होने जा रहा था, देखे कि अब बड़ा विलंब हो गया, मैं कुछ ज्यादा देर तक सो गया। थोड़ी दूर आगे चले तो बड़े बड़े भवन दिखाई पड़ने लगे। इन्होंने समझा कि लगता कोई शहर आ गया है, मैं रास्ता तो नहीं भूल गया। भगवान का नगर है द्वारिकापुरी, इसको कहते हैं। हमारे भगवान यहाँ द्वारिकाधीश विराजमान हैं। सुदामा ने कहा लगता है ये सब मजाक कर रहा है। शायद सुन लिया होगा कि सुदामा कृष्ण से मिलने जा रहा है। आगे बढ़े, फिर दूसरे से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले ये द्वारिकापुरी है, यहाँ के राजा भगवान कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश जिनका नाम है। सुदामा सोचे सही जगह आया हूं। बोले ये बताओ द्वारिकाधीश से मिलने का कौन सा मार्ग है? द्वारिका महल कैसे मैं पहुंचूं द्वारिकाधीश के महल में? लोगों ने बताया बाबा सीधे चले जाओ, थोड़ा सा घूमना, फिर सीधे जाओगे तो महल ही आप सीधे पहुंच जाओगे। सुदामा पहुंच गए, द्वारपाल खड़े थे, अंदर घुसने लगे। द्वारपालों ने कहा कहाँ जा रहे हो बाबा? रुको, बिना अनुमति प्रवेश नहीं होता है। मैं जाकर के पहले आप मुझे अपना परिचय दें और मैं जाकर के द्वारिकाधीश से अनुमति लेकर के आता हूं, तब आपको प्रवेश करने को मिलेगा। सुदामा घुसने लगे। अरे बोले हटो किनारे, मेरा बचपन का मित्र है, मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। द्वारपालों ने कहा बाबा निश्चित ही कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ नियम है। कहा जल्दी से पालन करो, जाओ कन्हैया से कहो कि सुदामा आया है। द्वारपाल जाकर के हाथ जोड़ करके बोला शीस पगा न जगातन में प्रभु जाने को आई, बसो के ही ग्रामा द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल काल को धाम बता। अब मैं 1 मिनट रुक नहीं सकता। और भगवान गाने लगे। क्या कह रहे हैं? रुक्मिणी से मेरो मीत आयो आली